जिंदगी किसकी है? सुनने और बोलने में ये बात काफी अजीब सी लगती है, लेकिन असल में हम ये जानते ही नहीं कि जिंदगी किसकी होती है। ये बात सुनकर आप सोचेंगे कि जिंदगी तो उसी की है जो जिंदा है, और ये बात सही भी है। इंसान जब जिंदा है तभी तो जिंदगी है। लेकिन क्या सिर्फ किसी का जिंदा होना ही जिंदगी के मायने हैं? शायद नहीं। आप रोजाना घर से किसी न किसी काम के लिए बाहर निकलते ही होंगे, और रास्ते में आपको अलग अलग तरह के लोग भी दिखते होंगे। किसी को देखकर आपके मन में विचार आता होगा कि वाह यार, इसकी जिंदगी क्या है। और किसी को देखकर आपको ये विचार आता होगा कि अबे यार, क्या यही है इसकी जिंदगी। जब किसी को देखकर हमारे मन में निगेटिव विचार आता है तो समझ जाओ कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी नहीं है। तो फिर जिंदगी है किसकी? आज इस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि असल में जिंदगी है किसकी और जिंदगी के सही मायने क्या हैं। इस वीडियो के जरिए आपको जिंदगी को सही तरह से जीने की प्रेरणा मिलेगी। इसको सिर्फ सुने ही नहीं, बल्कि इससे मिलने वाली मोटिवेशनल को अपनी जिंदगी में अपनाएं भी। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक घर में बहुत पुराना वाद्य यंत्र रखा था, लेकिन उस घर में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो उस वाद्य यंत्र को बजाना जानता हो। उस परिवार की नई पीढ़ी ने पुरानी पीढ़ी से उसे बजाने की कभी कोई शिक्षा ही नहीं ली। वो वाद्य यंत्र घर में पड़ा धूल खा रहा था। उस परिवार ने अपने रिश्तेदारों से पता किया, गाँव वालों से पूछा, लेकिन सबने बताया कि उसे बजाना कोई नहीं जानता। वाद्य यंत्र घर में बेकार पड़ा था और जगह भी बहुत घेर रखा था। एक दिन उस परिवार ने फैसला किया कि जिस चीज को कोई बजाना ही नहीं जानता तो उसे घर में रखने से क्या फायदा। उसने उस वाद्य यंत्र को उठाया और घर के बाहर एक कोने में रख दिया। कुछ महीनों बाद एक कबाड़ का व्यापारी उस गांव से गुजर रहा था और उसकी नजर उस वाद्य यंत्र पर पड़ी। वो चुपके से गया और उसे बजाने लगा। उस वाद्य यंत्र से सुरों की बरसात होने लगी। उसका मधुर संगीत लोगों के कानों में पड़ने लगा तो देखते देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। हर कोई उसे सुनने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने लगे। वो व्यापारी संगीत में डूबकर उसे बजा रहा था और पूरा गांव उसे सुन रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यापारी ने संगीत बजाना बंद कर दिया। उसने उस परिवार को बताया कि वो कबाड़ का व्यापारी है और वो उसे खरीदना चाहता है। उस परिवार का मुखिया बोला कि ये उनके पुरखों की निशानी है। उनके दादा परदादा उस वाद्य यंत्र को बजाया करते थे, वो उसे नहीं बेच सकता। व्यापारी बोला, अगर ये आपको इतना ही प्यारा है तो फिर आपने इसे बाहर क्यों फेंका हुआ है? क्या आप लोगों में से कोई इसे बजाना जानता भी है? व्यापारी की बात सुनकर कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि आज से पहले हर किसी के लिए वो वाद्य यंत्र। व्यापारी ने उस परिवार को समझाया कि संगीत बजाने का कोई भी यंत्र उस व्यक्ति का होता है जो उसे बजाना जानता है। जिसे संगीत बजाना ही नहीं आता वो उसका मालिक हो ही नहीं सकता। अगर आज मैं यहाँ नहीं होता तो कई वर्षों से पड़ा ये यंत्र आने वाले कई सालों तक यूं ही पड़ा रहता। आप में से कोई भी इसके योग्य नहीं है और न ही इस यंत्र के महत्व को समझता है। व्यापारी की बात सुनकर हर किसी ने उसका समर्थन किया और उस परिवार ने उस वाद्य यंत्र को उस कबाड़ के व्यापारी को दे दिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात कहानी सिखाती है कि जिस तरह एक वाद्य यंत्र उसी का हो सकता है जिसे वो बजाना आता हो, उसी तरह जिंदगी भी उसी की है जो अपने जीवन के हर पल को खुशियों के साथ जीता है, जो गम में भी मुस्कुरा कर जीता है, जो अपने दुखों से दुखी ना होकर आने वाले सुख की खुशी में खुश होकर जीता है, जो जिंदगी को जिंदा दिली और उसकी गहराइयों में जीता है। कई लोगों को आपने देखा होगा जो पैसे कमाने के पीछे सारी जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नशे के पीछे अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो आयासी में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी जिंदगी जो सिर्फ एक चीज को करते हुए गुजर जाए या फिर उल्टे सीधे कामों में ही गुजर जाए, ऐसी जिंदगी किस काम की? जिंदगी को अपना करना है तो जिंदगी को खुल के जियो, परेशानियों को भूल के जियो, दुख को झेल के जियो, एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ इस जिंदगी को खुश होकर जियो। दोस्तों, अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।